कल उसकी शादी थी, आज मेरा जन्मदिन है। कल रविवार था, आज सोमवार है। कल 26 जनवरी थी, आज 15 अगस्त है। कल सर्दी थी, आज गर्मी है। तब मेरी घड़ी में 8 बजे थे, अब मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। तो आज हम कुछ इसी तरीके के सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना सीखें तो मैं जानना चाहूँगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप यू विल बी डूइंग वेल देयर। तो एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिकम इंग्लिश एक्सपर्ट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इट। देखिए, यूज़ ऑफ इट जो है एक ऐसा यूज़ है जिसको लेकर अक्सर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज मैं यूज़ ऑफ इट को इस तरह से बताऊँगा कि आपको इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आगे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, इट का यूज़ ऑफ इज एम आर और वॉज वर्ब में 90% केस में किया जाता है। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ इट इन इज एम आर एंड वॉज वर्ब। लेकिन इज एम आर और वॉज वर्ब के सेंटेंसेस ये वही सेंटेंसेस हैं जिनको हमने सीख भी लिया है और जिनमें वर्ब भी नहीं होती है। तो इज एम आर और वॉज वर्ब के जब सेंटेंसेस बनाते हैं हम, तो उन सेंटेंसेस में कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे इट का यूज़ किया जाता है। तो कुछ सिचुएशंस होती हैं, अगर हमें वो सिचुएशंस पता चल जाती हैं तो फिर हमसे इट का यूज़ लगाने में कोई गलती नहीं होती है। तो वो 5 सिचुएशंस कौन सी हैं जिनको हम अगर जान जाए तो हमसे इट का यूज़ लगाते समय और इट से सेंटेंस बनाते समय गलती नहीं होंगी। देखिए, वो 5 जो सिचुएशन है वो है ये। इन 5 सिचुएशन में पहली सिचुएशन है टाइम की, यानी समय की। सेंटेंस से समझ में आएगा। अब 5 बजे हैं, तो इस सेंटेंस में जो 5 है, 5 जो बजे जो है वो टाइम है, तो इसलिए टाइम मेंशन किया गया, तो इसे इट से बनाया जाएगा। दूसरा जो सिचुएशन है वो है कोई अवसर, कोई मौका, कोई ओकेशन। जब कोई मौका होता है, कोई अवसर होता है, तो वहां पे भी इट का यूज किया जाता है। सेंटेंस से समझ में आएगा। कल मेरा जन्मदिन था, तो जन्मदिन एक अवसर है, जन्मदिन एक ओकेशन है। तीसरा जो सिचुएशन होती है वो है दिन। अगर किसी सेंटेंस में किसी डे का मेंशन है, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो उस तरीके से भी हम उस सिचुएशन में भी हम इट का यूज करते हैं, जैसे कि आज रविवार है। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है दिनांक की, यानी कि डेट की। अब डेट भी होती है, जैसे 15 जनवरी या 26 जनवरी या 15 अगस्त या 1 जून। तो इस तरीके की जब डेट्स मेंशन होती हैं तो वहाँ पे भी हम इट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा मौसम, जैसे कि मौसम का मतलब वेदर, जब वेदर का मतलब जैसे सर्दी, गर्मी, तेज हवा, मंदी हवा, इस तरीके की अगर सिचुएशन ये मौसम से रिलेटेड है, अगर ये आती है तो वहाँ पे भी हम इट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कल बहुत सर्दी थी या आज बहुत गर्मी है। इस तरीके की सिचुएशन में भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो देखिए, इट के यूज़ से सेंटेंस बनाने से पहले हमें देखना चाहिए कि उसके यूज़ क्या है, उसका रूल क्या है। तो रूल में सबसे पहले हमें इट लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले हमें इट लगाना है। और इट के बाद हमें इज एम आर, अगर सेंटेंस इज एम आर वाला है, और तुम्हें पता ही है इज एम आर वाला सेंटेंस क्या होता है। इज एम आर वाला सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जब वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आता है। और वॉज वर्ब वाला सेंटेंस वो होता है जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है और उसमें वर्ब नहीं होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है और आपने पढ़ भी लिया, आप जानते भी हो। तो सबसे पहले इट लगाएंगे, फिर अगर सेंटेंस इज एम आर वाला है तो हम इज एम आर में से कोई एक चीज यूज करेंगे। अगर सेंटेंस वॉज वर्ब वाला है तो हम वॉज वर्ब में से कोई एक चीज यूज करेंगे। उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और फिर एंड में लगाएंगे अदर। अब हम इन 5 सिचुएशंस वाले जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं इस तरीके से, मतलब हर सिचुएशन का मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको फिर मैंने बनाया हुआ है। तो पहली सिचुएशन है, अब 5 बजे हैं, तो इट इज 5 o'clock नाउ। हम इस सेंटेंस को इट्स भी कह सकते हैं, इट्स 5 o'clock नाउ। जो ये इट है, इट सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं हो रहा है, बट हम इसका एज ए सब्जेक्ट लगा रहे हैं क्योंकि इट जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, इसलिए हमने इसके साथ इस भी लगाया है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बना रहे हैं, कल मेरा जन्मदिन था। तो इस सेंटेंस में जो हमें शुरुआत करनी है वो इट से करनी है, तो इट सिंगुलर होता है इसलिए वॉज आएगा। इट वॉज यस्टरडे, इट वॉज बर्थडे यस्टरडे। सेंटेंस है कल मेरा जन्मदिन था, इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। कल रविवार, आज रविवार है, इट्स संडे टुडे। आज 26 जनवरी है, इट्स 26 जनवरी टुडे। कल बहुत सर्दी थी, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। तो देखिए, आपको इट का यूज कहाँ कहाँ कौन कौन सी 5 सिचुएशंस में लगता है वो हमने समझ लिया है। 5 सिचुएशंस जो थी, टाइम की थी,
कोई ओकेशन था, कोई डे था, कोई डेट थी, या वेदर का सेंटेंस के अंदर जिक्र था। और सेंटेंस बनाने के जो रूल हैं वो ये हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं, उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि शायद अब आपको इट का यूज़ करने में कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए तो गाइस बस इतना ही है। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।